अवेयरनेस ब्रिंग्स चेंज। दुनिया में जितने भी डिस्कवरीज हुए, जितने भी बदलाव आए, जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, यहाँ तक कि हमारे इंडिया यानी भारत देश की आज़ादी के लिए भी अवेयरनेस ने ही एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। हेलो सर एंड मैम, मेरा नाम है जॉन फर्नांडिस। आई एम अ सर्टिफाइड ब्रांड एंड एग्जीक्यूटिव कोच ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंटरनेशनल कोच फेडरेशन. I'm on a mission to create awareness among chartered accountants and related professionals to build big firms from India. 1 जुलाई 2017 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दिया था, जिस स्पीच में उन्होंने कहा था कि हमें इंडिया से बिग 4 को बिग 8 में बदलना है और इस बिग 8 में बिग 4 हमारे इंडिया से होना चाहिए। अब इस स्पीच में 90% ऑफ द फोकस और एक जो बात उन्होंने कही थी वहाँ पर चला गया कि मेरे साइन से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सिग्नेचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो कुछ लोग थे 10%, उन्होंने शुरुआत की थी कि हम बड़े फर्म को क्रिएट करने के लिए और ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, लेकिन ये एक्टिविटीज़ भी कुछ दौरान कंसिस्टेंसी ना होने के कारण बंद हो गई। अब यहीं पे बात आती है अवेयरनेस की। यहीं पे लैक हो रहे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, यहाँ तक कि लॉयर्स है, CWA है, CS है, इन सभी के जो लैक हो रहे हैं वो है अवेयरनेस। अब ये किस अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ वो समझने के लिए पहले मैं आपको कहूँगा अपनी एक स्टोरी। 2018 में मैं MCS प्रोग्राम CA फाइनल जैसे ही मैं पहुँचा, मैंने अपने आप को एनरोल किया फॉर MCS ट्रेनिंग प्रोग्राम। और MCS ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें एक टीचर ने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था स्मॉल फर्म वर्सेस बिग फर्म या बिग 4। अब वहीं पर मैं तो एक छोटी फर्म से बिलोंग कर रहा था, मेरी आर्टिकलशिप जो थी वो एक छोटी फर्म से हुई थी और हमें ऐसे कहा जा रहा था कि बहुत ही छोटी फर्म में काम करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, और वही चीज़ हमारे सीनियर से हमने सीखी थी। और वही चीज़ के कारण अब हुआ ये कि इस ग्रुप डिस्कशन में हमारे जो ओपोनेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ईजीली हमें हरा पाए। वही ये इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को मैंने सोचा कि इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए कि इंडिया से भी हम अपने इस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम्युनिटी के थ्रू या अदर प्रोफेशनल्स के कोलैबोरेशन में हम एक बड़ी फर्म बिल्ड कर पाए। यही सॉल्यूशन के लिए मैं काफ़ी रिसर्च करता रहा, और इस रिसर्च को जब मैं फेसबुक पर पोस्ट करने लगा तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आने लगे। यहाँ तक कि वेबिनार में जो मैंने लास्ट कंडक्ट किया था उसमें 200 के ऊपर के एनरोलमेंट्स थे। सर, इसी के चलते ये रिसर्च मैंने कंटिन्यू बेसिस पे रखा, और इस रिसर्च के दौरान जितने भी मुझे इनपुट्स मिले, मैंने कुछ कंडक्ट्स किए, इंटरव्यूज़ के जो इनपुट जो मुझे मिले, ये सारे इनपुट्स मैंने इस 150 पेजेस की बुक में इनकॉर्पोरेट किया। और यही बुक की जो अवेयरनेस है मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसी बुक के जो नॉलेज है, जो लर्निंग्स है, ये हर वो 90% ऑफ दी CA जो कैटेगरी में है उन लोगों तक, और एस्पायरिंग CA और जो नए अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हैं उन तक इस मैसेज को मैं पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हमारे इंडिया से सिर्फ 4 नहीं, उससे भी ज़्यादा फर्म्स डेवलप हो, बिल्ड हो, क्रिएट हो। अब मैं नहीं जानता सर एंड मैम कि ICAI मुझे किस प्रकार से सहायता कर सकता है, वेदर इट इज़ फ्रॉम टेस्टिमोनियल रिव्यूज़ और स्टूडेंट जर्नल, और किस प्रकार से मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं सिर्फ एक ही मकसद से ICAI तक रीच करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मुझे इस बुक की नॉलेज को लोगों तक पहुँचाना है। और उसके लिए आप किस प्रकार सहायता करोगे, इसके लिए मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगा। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। एंड इस चीज़ को मैं एक ही कोट के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन, यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जो शिव खेरा जी बहुत ही बड़े ऑथर है उन्होंने कहा है। थैंक यू सो मच सर एंड मैम, होपिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स।